है, मंदिर है, मंदिर है, घर ये हमारा। मंदिर है, घर ये हमारा। उतना ही पावन, उतना ही सुंदर, उतना ही पावन, उतना ही सुंदर, उतना ही प्यारा प्यारा। मंदिर है, घर ये हमारा। मंदिर है, घर ये हमारा। द्वार पे स्वस्तिक मंगल चिन्ह बना है। आंगन में तुलसी, तुलसी तले दिया है। इस
सही हमारे हमारे इस इस
सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे,
सके स्वामी कृपा करो महाराज, कृपा करो महाराज, पधारो आसन में, विराजो आसन में, आओ सतगुरु महाराज, आओ सतगुरु महाराज, पधारो आसन में, विराजो। अमर वरस पूज्यम रक्तवर्णं त्रिनेत्रं पशुपति सुतमीशं श्री गणेशं नमामि। पशुपति सुतमीशं श्री गणेशं नमामि। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। श्रीमन्यतीन्द्रयतिशेखरलब्धबोधं श्रीबाणदेशिकपदाम्बुजचञ्चरीकम् ॐ नमो नमः। प्रह्लादनारद पराशर पुण्डरीको व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्माङ्गदाय अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेभ्यः एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। विष्णुपादाब्ज सम्भूते गंगे त्रिपथगामिनी ब्रह्मद्रव इति विख्याते पापं मे हरजाह्नवी। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। अंजनानन्दनं वीर जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्कापतिम्।
भञ्जलसत्करालगरलं गङ्गाजलं मस्तके वामाङ्गे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती नन्दीस्कन्दगणाधिराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभो काशी मंदिर संस्थितो अखिल गुरु देयात् सदा मंगलम् काशी मंदिर संस्थितो परम गुरु कुर्यात् सदा मंगलम् गंगा तरंगरमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमलंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं हृद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते आद्या शक्ति स्वरूपाया परमाह्लादकारिणी समाश्लिष्टं मुभौरूपं श्री राधा कृष्णं नमाम्यहम् जयत्यति बलवरामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाधिपालितः दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्धत्वां पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीं समृद्ध्यार्थो भविष्यामि शतां सर्वराक्षसां श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धे चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं
श्री बद्रीनाथ महाराज की श्री पुराण सम्राट भागवत जी महाराज की जगत गुरु व्यास नारायण भगवान की श्री परमहंस चक्र चूड़ामणि परिव्राजकाचार्य मलात्मा विमलात्मा स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज की सहित सौनकादि 88,000 सिंह की श्री द्वारिकाधीश भगवान की जगन्नाथ महाप्रभु की श्री रंगनाथ भगवान की श्री रामेश्वरम महादेव की श्री काशी विश्वनाथ भगवान की ब्रजधाम की अवधधाम की चित्रकूट धाम की श्रीमंदाकिनी गंगा मैया की यमुना भगवती की श्री आदि वासिष्ठी सरयू माता की सप्तपुरियों की श्री द्वादश ज्योतिर्लिंगों की सब संतन की समस्त देव जनन की आचार्य चरणन की सद्गुरुदेव भगवान की परम पूज्या सर्ववंद्या जगदाराध्या गौ माता की अखिल गौवंश की अखिल विप्रवंश की पुण्या वसुंधरा भगवती भारत माता की सत्य सनातन धर्म की भक्तयरु भगवान की प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हरिशरणं श्री हरिशरणं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भक्तवांछा कल्पतरु असंख्य अनंत अचिंत्य कल्याण गुणगण्य दिव्य हे व्यक्तिनी सर्वेश्वर परात्पर परम ब्रह्म राधा कृष्ण भगवान की महती कृपा करना एवं समस्त देव ऋषि पितृजनों के मंगलमय आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए आज की तिथि बड़ी महिमामय है। ऐसे पवित्र पौष मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा की पावन तिथि पर जब समस्त जगत अकाल पीड़ित था, अन्न जल के अत्यंत अभाव से ग्रस्त, सब पर करुणा बरसाने वाली, जीवों पर दया करने वाली सदा आत्मचित्ता भगवती भुवनेश्वरी दुर्गा शताक्षी शाकंभरी के रूप में प्रकट हुई। वो आज की ही मंगलमय तिथि है। ऐसे शाकंभरी पूर्णिमा हमारे छत्तीसगढ़ में विशेष छेरछेरा के नाम से जिसे जाना जाता है। ऐसे मंगलमय व्रत पर्व के शुभ अवसर पर विप्र परिवार के अत्यंत कल्याणप्रद समायोजन में श्रीमान युगल किशोर जी, श्री
श्रीमती सावित्री देवी शर्मा जी आपके मुख्य यजमानत्व में, साथ ही आपके अनुज भ्रातावृंद श्री नंद किशोर जी, श्रीमती अन्नपूर्णा शर्मा जी, श्री श्याम किशोर जी, श्रीमती अंजनी शर्मा जी, श्री किशोर कुमार जी, श्रीमती आरती शर्मा जी, श्री राज किशोर शर्मा जी, श्रीमती स्वर्णा शर्मा जी एवं पूज्या श्रीमती कांति देवी शर्मा जी आप सबके मुख्य यजमानत्व में आपके पूज्य दिवंगत माता पिता स्वर्गीय श्रीमती जानकी देवी जी शर्मा, स्वर्गीय श्री लखनलाल जी शर्मा की मंगलमयी स्मृति पूर्वक उनके श्री हरिचरण कमल स्थान प्राप्ति, मोक्ष गति प्राप्ति का मंगलमय संकल्प हृदय में संजोए हुए शर्मा परिवार के समस्त सम्मानीय सदस्यगण, दर्शनाभिलाषी के रूप में श्री महेंद्र, श्रीमती यमुना जी, श्री शिव, श्रीमती गंगा जी, श्री लाल बाबू, श्रीमती त्रिवेणी जी, श्री राकेश, श्रीमती गोदावरी जी, श्री श्रवण, श्रीमती ममता जी, श्रीमती अनामिका, श्री संदीप जी, श्रीमती अस्मिता, श्री आशीष जी तथा अभिलाषा, अक्षय, पल्लवी, तृप्ति, आशीष, अविनाश, अभिषेक, स्वास्तिक, सात्विक, आकांक्षा, राजवीर, वीर, आराध्या, तनिष्क, नीलांचल, अंकित, अंकिता, सोना, वीरा, शिवांश एवं शिवांग आप सबके मंगल में सहयोग पूर्वक बिलासपुर की पावन धरा में स्थित जथा भाठा कुम्हारपाड़ा का यह पवित्र क्षेत्र, साथ ही बाहर से पधारे हुए शर्मा परिवार के द्वारा निमंत्रित समस्त अतिथि, आगंतुक, अभ्यागतगण, केसरी परिवार, आप सबकी गरिमा में, महिमा में, उपस्थिति की पावन बेला में मानव जन्म धारण करने का सर्वोत्कृष्ट फल आप हम सबको शर्मा परिवार के दिव्य आयोजन के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण की सन्निधि में सत्संग लाभ के रूप में प्राप्त होने जा रहा है। ये निश्चित ही आप हम सब पर उन अहेतु की कृपा करुणा बरसाने वाले दयानिधि भगवान की कृपा करुणा का प्रत्यक्ष फल है, जो उन्होंने इस कराल कलयुग में आप हम सबको अपने दिव्य सत्संग लाभ से लाभान्वित करने का संकल्प किया और आज पवित्र भागवत महापुराण के मंडप तल पर आप हम सब विराजमान हैं। मित्रों, माताओं, सज्जनों, आज की चर्चा महात्मा की चर्चा है, जिस चर्चा में आप हम सब प्रवेश करेंगे उसके पूर्व व्यासपीठ से आप समस्त उपस्थित श्रद्धामयी माताएं, भगवत चरणानुरागी सज्जन वृंद, आप सभी को व्यासपीठ से सर्वप्रथम सादर सप्रेम श्री हरि स्मरण एवं बोलिए श्री हरि भगवान की। समय कुछ अधिक हो चला, आज की भी कथा विस्तार से कही जाए तो कम से कम 3-3.5 घंटे की तो है, पर जितना सामासिक क्रम से कह सके वैसा प्रयास करेंगे। आप लोग ध्यानस्थ होकर के श्रवण करिएगा। भागवत जी की कथा कल से प्रारंभ होगी, आज उनकी पूर्व संध्या है। कल से हम लोग 3 नियमों के साथ रहेंगे, कैसी हमारी दिनचर्या रहेगी, इन बातों की भी चर्चा आपको सुनने को मिलेगी। आज महात्मा के संबंध में हम सब लोग श्रवण करेंगे कि जिस क्रिया को हम करने जा रहे हैं
इसकी महिमा कैसी है, किसने सर्वप्रथम इन्हें किया, किन संकल्पों को हृदय में धारण करके भागवत यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। श्रोता वक्ता के पालनीय नियम क्या है, कौन इसके मुख्य श्रोता बने, कैसे जन भागवत जी के अधिकारी हैं। भागवत जी की शरण लेने से वस्तुतः जीव को किस फल की प्राप्ति होती है, इन सारे संबंधों पर हमारी जिज्ञासा का समाधान भागवत महापुराण स्वयं करेंगे। तो आज की चर्चा महात्म की चर्चा है। आप सब अत्यंत एकाग्र होकर के श्रवण करें। महात्म श्रवण का एकमात्र उद्देश्य बस इतना है कि जिस क्रिया को हम लोग करने जा रहे हैं उसके प्रति हृदय में पूर्ण श्रद्धा का, पूर्ण विश्वास का आविर्भाव हो। बिना महिमा सुने शर्मा जी, बिना महिमा सुने, गोस्वामी जी महाराज की एक उक्ति है रामचरितमानस में, जाने बिनु न हो ही परतीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति, और बिनु प्रीति नहीं भगत ढिढ़ाई, जिमी खगेश जल की चिढ़ाई। जब तक कि आप किसी वस्तु व्यक्ति के महत्व को नहीं जानेंगे, उनमें विश्वास नहीं होता, और बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता, बिना प्रेम के भक्ति में दृढ़ता नहीं आता। तो एक एक सोपान है, और जब तक कि भक्ति में दृढ़ता नहीं आएगी, हमारे अनन्य होकर के हम भक्ति नहीं करेंगे, तब तक के भगवान नहीं रीझने वाले। संसार जरूर मिल जाएगा, पर भगवान तब तक के नहीं मिलने वाले जब तक के अनन्य भक्ति नहीं होगी। भक्त का अर्थ है आसक्त। जैसे जगत के सांसारिक पदार्थों के प्रति व्यक्ति की आसक्ति रहती है कि अमुक के बिना मेरा काम नहीं चल सकता, ये तो होना ही चाहिए जीवन में, ऐसी दृढ़ आसक्ति जैसा सांसारिक पदार्थों के प्रति है, वैसी आसक्ति कि अब भगवान के बिना जीवन नहीं चल सकता, वो दृढ़ आसक्ति हुए बिना भगवान रीझते नहीं। और उस स्थिति को प्राप्त करने की प्रथम सीढ़ी है पूरा विश्वास, पूर्ण विश्वास। और पूर्ण विश्वास होगा महिमा के जानने से कि हम जिनके चरणों की शरण जा रहे हैं, जिनको करने जा रहे हैं, इसकी महिमा क्या है। तो हमारे भारतवर्ष की एक विशेषता है सनातन धर्म में, हमारे यहाँ महात्मों से भरा पूरा चरित्र। हम सनातन धर्मावलंबी ये मानते हैं कि ब्रह्मा जी की बनाई इस सृष्टि में कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई प्राणी, कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जिसकी कोई महिमा ना हो। सबकी कुछ न कुछ महिमा है अपने स्थान। हर एक प्राणी पदार्थ आप विचार करेंगे तो देखेंगे कि हमारे यहाँ हर मास का एक अपना महिमा है। पूस आए तो क्या करे, माघ आए तो क्या करे, अघन आवे तो क्या करे, कार्तिक के महीने में क्या करे, चैत्र के महीने का अलग महत्व, 12 मासों का महत्व। इसी तरह 7 बार का महत्व है। रविवार का अलग, गुरुवार का अलग, शुक्रवार का अलग, सोमवार का अलग, 7 बारों की महिमा, एक एक तिथि की महिमा, प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या और पूर्णिमा तक। एकादशी आए तो, द्वादशी आए तो, 13 आवे तो, हर तिथियों की, मासों की, बारों की, अयनों की, दक्षिणायन में कैसे कर्तव्य, उत्तरायण में कैसे कर्तव्य, संवत्सरों की महिमा। कोई प्राणी पदार्थ ऐसे नहीं है। क्षेत्रों की महिमा है, गया जी की महिमा अलग, जगन्नाथ जी की महिमा अलग, बद्रीनाथ के क्षेत्र की महिमा अलग, गंगा जी के जल की अलग महिमा, यमुना जी के जल की अलग महिमा, गोदावरी जी के जल की अलग महिमा। तो नदियों के, पर्वतों के, क्षेत्रों के, मासों के, पर्वों के, होली आए तो अलग, दीपावली आए तो अलग,
पशु पक्षी वृक्ष, यहाँ तक कि हमारे यहाँ एक सबसे नासमझ प्राणी माना जाता है जिसको हम लोग गधा कहते हैं। कोई बिल्कुल कुछ ना समझे, सिखाने पर भी ना समझ पाए तो व्यक्ति उसको सीधे सीधे ना समझ आदि नहीं कहता, गधा कह देता है। वो गधे तक के नाम की महिमा है। ऐसा अद्भुत सनातन है, गधे के भी नाम की महिमा। मेरे साथ बोलिए आप लोग, आज शाकंभरी पर्व है, सब कोई बोलेंगे, बोलिए रासभो गर्दभश्चैव खरो वैशाख नंदन शीतला। पीछे जो बात कर रहे हैं उन लोग भी बोल ले, शीतला वाहनश्चैव दुर्वा कंद निकृंतन। कितने नाम हुए? एक बार गिनिएगा, रासभो गर्दभश्चैव खरो वैशाख नंदन शीतला वाहनश्चैव दुर्वा कंद निकृंतन। 6 नाम हो गए। नहीं, वो वैशाख नंदन आदि बोलने में आप लोग उसको अलग अलग करते हैं। तो 6 नाम है गधे के, 6 नाम। एतानि खर नामानि शीतलाग्रे तु यह पठे तस्य गेहे शिशुनांच शीतला रूम न जायते। यदि इन 6 नामों को लेकर के कोई शीतला जी के मंदिर में जाकर के पाठ करे तो उसके घर में बच्चों के ऊपर आने वाले चेचक रोग, छोटी माता, बड़ी माता, विस्फोटक आदि नाम से जो जाना जाता है, उस रोग का प्रवेश नहीं हो। और कदाचित हो भी गया हो तो इन नामों के पाठ करने वाले के घर से वो रोग अति जल्दी शांत हो जाता है, चला जाता है। एक गधे तक के नाम की ऐसी। अब हम लोगों के लिए विचारणी है कि जहाँ गधे के नाम की ऐसी महिमा, वहाँ आज आप हम सब बैठे भागवत जी की महिमा सुनने, कोई एक जिह्वा से भागवत जी की महिमा का क्या ज्ञान करेगा? अष्टादश पुराणों में 18वां पुराण है श्रीमद् भागवत। व्यास जी की अंतिम कृति 9 लाख श्लोक व्यास नारायण भगवान ने उन समयों पे लिखा जिस समय पे आज की तरह लाइट आदि की व्यवस्था नहीं थी, कोई फाउंटेन पेन नहीं थे, पेपर के कोई मिल नहीं थे। पक्षियों के पंख का कलम बना करके औषधियों की स्याही और भोज वृक्ष का छाल लेकर के उस पे उन्होंने 9 लाख श्लोकों को उस समय पे लिखा। हिमालय की ठंड सह कर दूबी का रस पीते हम सबके कल्याणार्थ। ये अंतिम कृति भागवत जी। इसके बाद व्यास जी संतुष्ट हो गए। अब उनकी इच्छा नहीं रह गई कि और भी कुछ जगत के कल्याण के लिए लिखूं। एक वेद से 4 वेद का विभाग, उन्होंने वेदों का विभाग किया, शास्त्रों की रचना की, महाभारत जैसे अद्भुत आकर ग्रंथ की रचना, 17 पुराण और अंतिम में श्रीमद् भागवत नारद जी की प्रेरणा से। आप आगे कथा में श्रवण करेंगे। और इसके बाद कलम रख दी है व्यास जी। इस रचना के बाद व्यास जी को परम संतुष्टि की प्राप्ति हुई है कि मनुष्य मात्र के, जीव मात्र के कल्याण के लिए जो हमारा प्राकट्य व्यास रूप में हुआ था, मैं उस कार्य की पूर्णता अब कर रही हूं। सिद्ध भक्ति, निष्काम कर्म, सकाम कर्म, साधन ध्यान, साध्य भक्ति, वैधि भक्ति, प्रेमा भक्ति, सबका परम रहस्य आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में अत्यंत मधुरता के साथ प्राप्त हो जाता है। एक जीवन दर्शन है श्रीमद् भागवत जी। सनातन धर्म में एक महिमामय स्थान श्रीमद् भागवत जी का। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति त्रिक का सम्मेलन है यहाँ। गंगा जी तो हम लोग प्रयागराज जाएंगे संगम में, तब जाकर के गंगा जी स्नान का फल मिलेगा। लेकिन हम सबके बड़े सौभाग्य से ज्ञान, वैराग्य, भक्ति की धारा आज आपके निवास पे ही प्रकट हो गई।
तन मन सब कुछ को पवित्र कर देने वाली बड़ी मनोरम भागवत जी की मंगलमयी कथाएं हैं। आज इनके महात्म के ऊपर चर्चा है, कैसी महिमा है श्रीमद् भागवत जी की। तो पहली महिमा तो ये ही कि जगत गुरु व्यास नारायण भगवान को जिस रचना के बाद ही संतुष्टि मिली, इनको रच लेने के बाद उनको फिर और कुछ लिखना शेष नहीं रह गया, ऐसा उन्होंने मन में मान लिया। ये पहली महिमा है भागवत जी की। श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का गान प्रायः सभी पुराणों में किया गया है। यत्किंचित सारे पुराणों में कुछ न कुछ महिमा तो इनकी गाई गई, पर दो पुराणों में विशेष रूप से, एक स्कंद महापुराण और एक है पद्म महापुराण। हमारे पुराण वाङ्मय के क्रम में जो सबसे बृहद आकार का पुराण है स्कंद महापुराण, 81,000 श्लोक हैं जिनमें, और दूसरे हैं पद्म महापुराण जिनके श्लोकों की संख्या 55,000। और ये जो भागवत जी आप सुनने जा रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा, 335 इनके अध्याय हैं, 18,000 श्लोक और 12 स्कंधों में बटा हुआ है। तो जिनके 18,000 श्लोक हैं उनकी महिमा का गान 81,000 वाले 55,000 वाले कर रहे हैं, स्कंद महापुराण पद्म महापुराण। तो व्यास नारायण भगवान की आज्ञा है श्रोताओं के मध्य वक्ता को पद्म महापुराण में आए गए भागवत जी की महिमा अवश्य करके सुनानी चाहिए। इसका जनमानस के चित्त पर, उनके जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। तो पद्म महापुराण अंतर्गत आए हुए महत्व की ही चर्चा दास भी यहाँ पे आप लोगों के समक्ष करेगा। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। पद्म महापुराण में प्रथम श्लोक है भागवत जी की महिमा में, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। प्रेम से बोले राधा कृष्ण भगवान की। सर्वप्रथम व्यास नारायण भगवान जगत गुरु हैं भाई, हम सबको आज्ञा दे रहे हैं श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वप्रथम श्री राधा कृष्ण को नमस्कार करे। जीव जब नमन करता है तभी कृपा का अधिकारी बनता है। शरणागत जीव ही कृपा प्राप्ति का अधिकारी है। तो तन से, वचन से, मन से, किसी भी एक प्रकार से आप हम सब पहले भगवान की शरणागति स्वीकार करें। सबसे पहले आज्ञा नमस्कार करने की। पूज्य भारत के प्रसिद्ध कथावाचक श्री डोंगरे जी महाराज वे अपनी कथा में कहा करते थे कि ऐसी दिनचर्या बनाइए, ऐसा स्वभाव बनाइए कि आप जहाँ हैं, जिस स्थान पे है, वहीं से 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में नमस्कार करने की आदत पड़े, भगवान को नमस्कार करें। प्रथम आज्ञा भागवत जी के महात्म्य में भी यही दी जा रही है, भगवान को नमस्कार करिए। तो नमस्कार का अर्थ है स्वीकारोक्ति। मैं नमन करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। क्या स्वीकार करना? मेरे साथ बोलिएगा, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपकी शरण में हूँ। ये 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में ये प्रार्थना भी भीतर से चलनी चाहिए। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ।
जीव तभी ज्ञान का अधिकारी होता है जब शरणागति को स्वीकार करता है। तो सबसे पहला नियम, जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में भगवान की कृपा पाना चाहते हैं, हमारी यदि ऐसी इच्छा हो कि संत गुरु महात्माओं का, सिद्धों का, भगवान की कृपा हम पर बरसे, तो सबसे पहले शरणागति को स्वीकार करना है। इस शरण 3 अक्षर का जो शब्द है, इसकी बड़ी भारी महिमा, भगवान को अतिशय प्रिय शरण शब्द, भगवान बहुत प्रेम करते हैं। यहाँ तक कि भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा, सो अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सत्सत् शांतिं निगच्छति कौन्ते प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी यदि एक बार मेरी ओर निहार करके अपने हाथ ऊंचा करके आर्त स्वर में कहे, हे नाथ मैं तुम्हारी शरण में हूं, तो मैं तत्काल उस अपने चरणों की शरण में आए हुए जीव का त्याग नहीं करता, उसके पापों की ओर नहीं देखता। वो मेरी कृपा का भाजन बन जाता है, कृपा का पात्र बन जाता है। इसी को गोस्वामी जी मानस जी में कहते हैं, जो नर हो ही चराचर द्रोही, जो नर हो ही चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोहि, आवे सभय शरण तकी मोहि, जो नर हो ही चराचर द्रोही, जो नर हो ही चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोहि, आवे सभय शरण तकी मोहि, आवे सभय शरण तकी मोहि, आवे सभय शरण तकी मोहि। एक इसके लिए भी गाइएगा माइक। तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं सत्य के ही साधु समाना। चराचर जगत के द्रोही को भी यदि वो मेरी शरण में आ रहा है, तो करऊं सत्य के ही साधु समाना, मैं तत्काल उसका कल्याण करता हूं। शरण शब्द से अतिशय प्रीति भगवान। श्री शर्मा जी पूरी गीता, सारे वेदों का सार है वेदांत उपनिषद, उपनिषदों का सार है भगवती गीता, और गीता जी का सार है भगवान की शरणागति। अंतिम में भगवान कह रहे गीता जी में, सर्वधर्मान परित्यजन माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो सारे वेदों का सार वेदांत, वेदांतों का सार गीता, गीता जी का सार है शरणागति। और वो गीता जी के अंतिम में भी शरणागति पे भगवान ने बात कही, और गीता जी का प्रारंभ भी शरणागति से हो रहा है। अर्जुन को तब तक के गीता नहीं सुनाए भगवान जब तक के अर्जुन ने शरणागति स्वीकार नहीं की। पहले ऊपर ऊपर बात कह रहे थे, क्लेब्यम मा स्मगमः पार्थ नये तत्पयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्उत्तिष्ठ परंतप आदि आदि। लेकिन जब अर्जुन ने कहा कि गुरु न हत्वा ही महान भावान भुंजी भोगान रुद्र प्रतिग्धान, हे नाथ आप मुझे कहते हैं कि युद्ध करो, मैं इन गुरुजनों को स्वजनों को मार करके इनके रक्त से सनी हुई पृथ्वी का कैसे करके उपभोग करूं, इनको युद्ध में प्रतिहत करने के बजाय मैं भिक्षा का अन्न खा करके जीना ज्यादा श्रेयस्कर मानता हूं। मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूं जनार्दन केशव कि इस युद्ध में मेरा जीत जाना हमारे लिए अच्छा है अथवा हार जाना। शिष्यस्ते हम साधुमाम त्वाम प्रपन्नः, प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत हूँ, मेरी रक्षा करिए, जो मेरे लिए उचित हो वो बताइए। तो जैसे ही शरणागत हूँ कहा कि भगवान पीतांबरधारी मुरली मनोहर कृष्ण खड़े हो गए रहते, और तब उन्होंने दिव्य
गीता जी का उपदेश अर्जुन को दिया और अंतिम में भी साथ वही बात आई कि तुम मेरे शरणागत हो जा, सब धर्मों के भेद भुला। जब तक के जीव शरणागति को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक के भगवान की कृपा नहीं बरसती। अब अर्जुन सदा के मित्र हैं, लेकिन जब तक के शरण शब्द का उच्चारण नहीं किए तो भगवान गीता नहीं सुनाए। जबकि एक साथ आसन भोजन विहार सैया सब में साथ रहने वाले हैं अर्जुन। इनकी माता का नाम है देवहूति, जिनके पुत्र बनकर के आए थे भगवान कपिल नारायण। अभी इनका महापर्व आ रहा है कपिल नारायण जी का, गंगा सागर कई सज्जन जाएंगे तो कपिल नारायण जी की माता का नाम देवहूति जी। वो देवहूति जी को भगवान ने तत्व ज्ञान कराया है, लेकिन तब तक नहीं कराया जब तक कि वो बोली नहीं कि मैं तुम्हारे शरण में। माँ है लेकिन फिर भी कहना पड़ता है। देवहूति जी कह रही है नहीं, सुख में तो कभी याद किया नहीं, दुख आने पे उल्टे कई लोग भगवान को कोसना चालू कर देते हैं। तो उनकी वे जाने, पर भक्त सुख में तो सदा भगवान के ही चरणों में नतमस्तक रहता है, दुख आता है तो फिर पुकारता है हा नाथ कह करके। इसलिए जो भगवान की कृपा का अधिकारी बनना चाहता है उसे सबसे पहले शरणागति स्वीकार करनी है। तो हम सब भी पहले भगवान के सामने स्वीकार कर ले कि हे नाथ, हम आपके चरणों की शरण में हैं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि शरणम 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 जय हो हरि शरणम 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 गाइए हरि शरणम 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 हरि भाषण गाइए हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
यही है कामना अपनी, यही है आपको हो दूसरे के घर, और अपना घर टूटी फूटी घास की झोपड़ी ही क्यों ना हो, छप्पर छाई हुई हो, लेकिन अपने घर आते ही व्यक्ति को लगता है अब तो अपने घर को शांति मिलती है अपने घर। तो जिसको हम लोग अपना घर मानते हैं, अपने घर पहुंचने पे अच्छी नींद आती है। आप लोग को अनुभव होगा, दूसरे के घर में पहले रात तो नींद नहीं आती हम, पर जितनी हम चाहते हैं कि हमारी चेतना बनी रहे, परिणाम में उतनी जड़ता हमारे जीवन में आता चला जा रहा है। इसका कारण संसार जड़ है, और जड़ संसार से अपना संबंध मान लेने के कारण, और जिनने परम चैतन्य भगवान के संबंध को स्वीकार किया कि मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, तो अंतिम अवस्था तक उनकी चेतना बनी रही। हमारे गुरु जी 92 वर्ष के हो गए थे। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सदगुरुदेव नंगोई वाले श्री टीकाराम जी शास्त्री जी महाराज 92 वर्ष की अवस्था में युवा व्यक्ति उनसे पीछे हो जाता जब चलते तब, इतनी गति थी उनके चाल में। चश्मा नहीं लगा था गुरु जी को। व्यक्ति कोई कहता मोला चिन्हा था महाराज, तो कभी कभी विनोद में कह देते तोला चिन्ह के काय करी हम, तो मोला खीर खिलाए रहे, ऐसे पूछ देते विनोद में। व्यक्ति को पहचानने में कभी ऐसा लगता था कि हमको नहीं पहचान रहे हैं, पर वो उनका विनोद था, वो पहचानते सबको थे। पर 92 वर्ष की अवस्था में भी दास ने कभी गुरु जी को संध्या से रहित दिन उनका नहीं देखा। प्रतिदिन संध्या करना, वेद के सारे मंत्र, पुराण के सारे मंत्र, जो उनकी अपनी दैनिक दिनचर्या की जो पूजा थी, वो सब यथाविधि संपन्न करते थे।
वृंदावन में एक संत का दर्शन हुआ, कुछ लोग मिल करके गए थे दर्शन करने। तो अब तब बस प्राण गमन की स्थिति थी, शरीर में वेदना बढ़ी हुई थी, सारा शरीर में सूजन आ चुका था, नेत्रों को बंद किए थे। अंतिम दर्शन है संत महाराज का, चलो दर्शन करके आते हैं। तो एक महात्मा जी ने उनसे पूछा उस स्थिति में, बोले गुरुदेव कैसा अनुभव हो रहा है, शरीर की स्थिति कैसी है? तो धीरे से नेत्र खोल करके उन्होंने कहा, भजन की 3 ही बातें हैं महाराज। श्री कृष्ण का बनकर श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण का भजन करो। और इतना बोल करके चुप हो गए। थोड़ी देर बाद फिर उन महात्मा जी ने पूछा, हम शरीर को पूछ रहे हैं, शरीर कैसा है, पीड़ा कैसे हो रही है? तो फिर नेत्र खोल करके फिर यही 3 बातें। इस जगत में भजन का सार तत्व बस इतना है, भगवान के बनकर भगवान के लिए भगवान का भजन करो। इतना बोले और मौन हो गए। अंतिम अवस्था तक उन लोगों की चेतना उनका साथ नहीं छोड़ी जिन्होंने जीवन भर भगवान को अपना समझा। और संसार का बहुत पढ़ाई हम करेंगे तो उसकी एक अवधि घर ही वाले कह देते हैं, अब वो तो 60 साल के हो गए, उनकी बात मत सुनो। बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति को भी घर वाले उनकी उपेक्षा कर देते हैं, अब 60 साल के हो गए। भगवान आनंद स्वरूप है और हम सबको भी सुख की खोज नहीं है, सुख कोई नहीं चाहता। हम लोग चाहते हैं ऐसा सुख जिसके बाद जीवन में कभी किसी दुख का आगमन ही ना हो। तो संसार में तो ऐसा कोई सुख नहीं है जिसके पीछे दुख न उठाना पड़े। यहाँ यदि आप सुख लेंगे तो दुख भोगना ही पड़ेगा। बाई 1 गेट 1 फ्री, एक लेंगे अपने आप बिना बुलाए आएगा साथ। ये जगत का व्यवहार है, वो जगत देगा ही संसार। हम सबको वास्तव में खोज है आनंद की। यह लाभान न परम लाभम, जिसे पा लेने के बाद कुछ पाना शेष न रह जाए। और कौन है? वो आनंद स्वरूप है भगवान। तो हम सब खोज भी रहे हैं भगवान को। सीधे सीधे रास्ते के मिल जाने पर जो आनंद से मार्ग तय करते हैं तुमको बहुत सुख है, और व्यक्ति भटक रहा है तो फिर उस काल में पीड़ा उठाता है। तो सच्चित आनंद स्वरूप है भगवान, उन्हीं के अंशी हम। इसलिए सच्ची शांति, सच्चा सुख भगवान के शरणागति में ही है। ये सबसे पहली बात कही जा रही है। और श्री कृष्णाय वयम नुमः, केवल कृष्ण की शरण में नहीं, श्री कृष्णाय का अर्थ है राधा सहित भगवान कृष्ण की शरण में, गौरी जी सहित भगवान शंकर की शरण में, सीता जी सहित भगवान श्री राम के शरण में। हमारे यहाँ ब्रह्म की अकेले पूजा नहीं, जब ब्रह्म शक्ति विशिष्ट होते हैं तब उनकी उपासना है। तो प्रथम मंत्र है शरणागति का। इनके चरणों की शरण ले लेने वाले के जीवन से तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। तो क्या भक्तों के जीवन में दुख नहीं आता? तो बोले नहीं, ऐसी बात नहीं, दुख तो आता है, पर उस सुख दुख का अनुभव करने वाला मन अब जगत में नहीं रह जाता। मन लग जाता है राम जी के चरणों में, मन के द्वारा अनुभव किया जाता है सुख और दुख का। वो मन अब जगत में नहीं। तो भक्तों के जीवन में बड़े से बड़ी विपरीत परिस्थितियां आती है, लेकिन उनके चित्त की शांति भंग नहीं हो पाती। वो सदा अपने भगवान के ही आनंद में रहते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, मुद मंगलमय संत समाजो, संत समाजो, संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम
नाम प्रसाद सोच नहीं सकते। प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। ये प्रथम मंगलाचरण के श्लोक से नमस्कार करके भारतवर्ष के अत्यंत पवित्रतम तीर्थ नैमिषारण्य की पावन धरा पे सौनक आदि 88,000 ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी ऋषिगण विराजमान थे और भगवत कृपा से इनके मध्य श्री व्यास जी के शिष्य पौराणिक महामती उग्रश्रवा सूत जी का आगमन हुआ तो अत्यंत हर्ष के साथ एक सुभद्र वेदी पर उन्हें विराजित कर उनके श्री चरणों की अर्चना वंदना समस्त ऋषियों ने की है और सूत जी के चरणों में नमस्कार करके उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, आप व्यास जी के अत्यंत प्रिय शिष्य हैं। एक अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए एक सूर्य का प्रकाश पर्याप्त होता है, पर आप में स्थित ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है। भगवान, हम सब बैठे हैं यहाँ नैमिषारण्य तीर्थ में जगत के कल्याण का चिंतन करते हुए। भयंकर कलयुग का प्रवेश हो चुका है। कलयुग के आते ही तपः प्रचलितम सत्यंच दूरे गतः, तपस्या पहले छोड़ करके भागी, सत्य कोसों दूर भाग गया है। कलयुग में सत्य नहीं रह गया, बातचीत व्यवहार में झूठ आ गई लोगों को, बात बात पे झूठ। कोई बैठा लड्डू खा रहा है और आप जाकर के उससे पूछे क्यों भाई क्या खा रहे हो, तो पहले कहते हैं हम लोग कुछ नहीं। और वे दौड़ते भागते जा रहे थे नारद जी। विशालापुरी कहते हैं बद्रीनाथ जी, एक विशाल नाम के राजा हुए और उन्होंने भगवान के दर्शन के लिए कठिन तपस्या की। भगवान जब प्रकट हुए वर मांगने को कहा तो विशाल राजा क्षत्रिय वंश के थे अयोध्या के, उन्होंने कहा भगवान जैसे आपने मुझे दिव्य स्वरूप में दर्शन दिया है ऐसे ही जगत के सभी जीव जो यहाँ पर आए उनको आपका दर्शन सुलभ हो, ऐसी मेरी इच्छा है। अपने लिए कुछ नहीं मांगा भगवान से, सबके लिए मांगा। तो भगवान अति प्रसन्न हो गए, बोले राजन तुम्हारा नाम बस विशाल नहीं, तुम्हारा हृदय भी विशाल है। तुम सबके लिए ऐसी सुंदर इच्छा प्रकट कर रहे हो, तथास्तु कह दिया है भगवान ने। आज से मेरे इस क्षेत्र का नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ जाएगा। तो जब कभी हम लोग बद्रीनाथ जी की जयकारा लगाते हैं तो कहते हैं बद्री विशाल लाल की जय। वो विशाल राजा जी का नाम जुड़ गया भगवान के साथ। तो उस विशालापुरी में जैसे ही नारद जी पहुंचे उधर 4 सनकादिक ऋषियों का, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का दर्शन हुआ। उन्होंने नारद जी को चिंतातुर होकर के जाते देख करके रोक करके पूछा कहाँ से आ रहे हो। त्वरितम गम्यते पुत्र कुतश्चागमनम, तब कहाँ से आपका आगमन हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं महाराज। नारद जी ने सारी बात बताई। मैं ज्ञान वैराग्य भक्ति को सुखी करना चाहता हूँ, पर आकाशवाणी कहती है सत्कर्म करो। मैंने गीता पाठ, वेदों का पाठ सब कुछ कर लिया, ज्ञान वैराग्य की शिथिलता दूर नहीं हो रही है। ये सब रूपक कथाएं हैं। मनुष्य का हृदय ही वृंदावन है और हमारे हृदय रूपी वृंदावन में ज्ञान वैराग्य जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए, इसलिए भक्ति रो रही है। तो वो ज्ञान वैराग्य की जर्जर अवस्था दूर होगी कैसे? तो सनकादिक ऋषियों ने कहा भागवत जी के पाठ से होगी। आप भागवत जी का आयोजन करिए, हम भागवत के श्लोक पढ़ेंगे और ज्ञान वैराग्य सब जग जाएंगे भागवत जी की कथा के माध्यम से। तो नारद जी ने कुछ प्रश्न भी यहाँ पर रखा कि महाराज मैंने वेदों को पढ़ दिया जो मूल है। हमारे भारतीय सनातन धर्म में वेद सर्वप्रथम, वेदों के ही तात्पर्य के रूप में अन्य पुराण। तो बोले मैंने वेदों को गाया है उनके समक्ष, जब उससे ज्ञान वैराग्य नहीं जगे तो भागवत से कैसे लगेंगे? तो सनकादिक ऋषियों ने कहा नारद जी हर एक व्यक्ति जानता है कि मूल की अपेक्षा फल में रस अधिक होता है। तो वेद मूल है और भागवत जी वेदों के फल है, वेद रूपी वृक्ष के। दूध में घी है
है ना दूध में घी, पर जब वो घी दूध में रहती है तो कितने रुपए में बिकती है? 1 लीटर दूध 40। पानी मिला शुद्ध नहीं रहता वो। और उसी दूध में से घी को अलग करके जब बेचा जाए तब 1 लीटर का 1200 1400 कितना गुना अधिक बढ़ गया। तो दूध में जैसे घी स्थित है तब उसकी कीमत, और दूध से घी को अलग कर दिया जाए तब उसकी कीमत। ठीक वैसे ही है भागवत जी। भागवत जी के श्लोकों को सुनकर के निश्चित रूप से ज्ञान वैराग्य जगेंगे। तो नारद जी ने कहा कृपा करिए महाराज, तो बच्चे लोगों को शांत कर दो, कृपा करिए महाराज, अवश्य करके वो भागवत जी सुनाइए। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा बोले नहीं, एक दो के लिए नहीं सुनाएंगे। जिस क्रिया से जगत के अनंत जीवों का कल्याण हो वो केवल एक आपके लिए नहीं होगा। विशालायाम यत्र वसुधा तत्र कथा स्थलम, जहाँ बड़ा स्थान हो, पवित्र स्थान हो, वहाँ कथा का आयोजन करिए। अधिक से अधिक लोग जहाँ उपस्थित हो सके वहाँ हम कथा कहेंगे। कि सनकादिक ऋषि ही नारद जी के आयोजन पे आनंद वन, कुछ संतों के मत से हरिद्वार और कुछ के मत से श्री काशी, सानंदम आनंद वने वसंतम गिरजा समेतम, आनंद वन काशी का भी नाम है, और हरिद्वार के कनखल क्षेत्र गंगा तट को भी आनंद वन कहते हैं। तो इन स्थानों पर नारद जी ने आयोजन किया। सनकादिक जी वक्ता बने, नारद जी मुख्य श्रोता बन करके बैठ गए, और संकल्प था कथा का कि ज्ञान वैराग्य भक्ति का दुख दूर हो, ज्ञान वैराग्य जर्जर अवस्था को त्याग करके स्वस्थ हो जाए। इस संकल्प के साथ भागवत जी को प्रारंभ किया गया। तो नारद जी महाराज के समक्ष सनकादिक आदि ऋषिगण अभी भागवत जी की महिमा का ही गान कर रहे थे। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि जिनके यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण की पोथी विराजित करके जितने दिन यजमान परिवार प्रेम से भागवत जी की पूजा करता है, उतने 1000 करोड़ अर्बुद वर्षों तक उसके समस्त पितर स्वर्ग में धर्मराज के द्वारा सम्मानित तो होकर के स्वर्ण में पात्रों में भर भर करके अमृत का पान करते हैं। उस व्यक्ति के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर समस्त संत देवता ऋषियों का परम अनुग्रह की वर्षा होने लग जाती है, जो भागवत जी की सदा सर्वदा सेवा में लग जाता है। जिस घर में भागवत महापुराण की अर्चना होती हो, कथा भागवतस्यापि नित्यम भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थ रूपम ही वसताम पापनाशनम। वो घर ही तीर्थ रूप है। यहाँ भगवान की कथा गाई जा रही हो भागवत जी की, ब्रह्मांड भर के सारे तीर्थ वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। सूरदास जी ने इस भाव का स्मरण भी किया है। हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणार बिंद चित धरो, हरि की कथा होवे नित जहाँ, श्री गंगा चली आवे तहाँ, गोदावरी सरस्वती आवे, कावेरी विलंब न लावे, सर्वतीर्थ को वासा तहाँ, सूर हरि कथा होवे जहाँ। जहाँ भगवान की कथा होती है सारे तीर्थ वहाँ विराजित हो जाते हैं। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च तद्गृहं सुखशास्त्र कथायाश्च कलां नार्हन्ति षोडशी।
हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ भागवत जी से उत्पन्न पूर्ण की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। ऐसे भी भागवत की महिमा का ही गान कर रहे थे कि ज्ञान वैराग्य भक्ति उसी स्थान पर आकर के नृत्य करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। दोनों समय भी भोजन करके कथा में भाग लेना चाहे तो उनको भी सुविधाएं भी दोनों समय भोजन करके बैठ सकते हैं, पर इस 7 दिन में ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। अल्पाहार ले जिससे मलमूत्र के वेग को जीता जा सके, कथा में बार बार उठना ना पड़े। तो इस तरह तामसी अन्न का परित्याग कर देना चाहिए कथा के व्रती को। तामसी अन्न में आते हैं रात का बचा हुआ, सुबह का बचा हुआ, रात को, सब बासी अन्न है। रजस वाला स्त्री के द्वारा देखा, छुआ, स्पर्श किया गया अन्न, भोजन में लहसुन, प्याज, बहुत अधिक तेल, मिर्ची, मसाला, ये गरिष्ठ पदार्थ, जले हुए अन्न, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। जहाँ तक हो सके जो कथा के यजमान बने हैं वो सफेद बैगन, भाटा कहते हैं जिसको, मूली, गाजर, प्याज, लहसुन, लाल भाजी, आप लोग इन 7 दिनों में इन सब का सेवन नहीं करेंगे। शुद्ध सात्विक अन्न हो, तुलसी छोड़ करके भगवत निवेदित करके भगवत प्रसाद के रूप में आपको भोजन प्राप्त करना है। कल प्रातः काल पंडित जी यहाँ पे आकर के पारायण करेंगे 10 बजे से लगभग 9:30 से पूजा की तैयारी प्रारंभ हो जाएगी। 10 बजे यहाँ पे पूजा प्रारंभ हो जाएगा, तो 10 बजे आप लोग उपस्थित होकर के तुलसी जी की आरती और दैनिक कक्ष में जो वेदी की स्थापना हुई है उनकी दैनिक पूजा में आप सब परिवार के जन सम्मिलित होंगे। इसके पश्चात तुलसी जी की आरती स्तुति आदि के माध्यम से प्रातः काल पूर्वाह्न की बेला पूजा के साथ संपन्न होगी। अपराह्न काल में 2:30 बजे से 2:30 बजे से हम लोग पुनः उपस्थित होकर के संध्या काल तक के यहाँ अब आज से लेकर के सप्ताह दिवस पर्यंत कथा श्रवण करेंगे। आज समय अधिक हो गया है, सबका शरीर भी सुबह से थका हुआ है, इसलिए अत्यंत सामाजिक क्रम में आज की कथा को यथाविधि संपन्न करके अब कल आप सबसे पुनः भेंट होगी। इसी के साथ वाणी को विश्राम से चरणों में देते हैं। आप सब खड़े हो जाएं, भगवान जी की आरती। भक्त वत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। बहुत मंगलमय समय है मित्रों, माताओं, सज्जनों। इन 7 दिनों में बढ़ चढ़ करके आप सब भाग लीजिए, कथा श्रवण करके पूर्ण लाभ अर्जित करें। आरती का थाल जला लेंगे। उसको निकाल साइड कर, रिकॉर्डिंग बंद। हरि ओम दीपाय नमः। चंद्रमा सूर्याय चक्षुः सूर्यो अजायत सोताय सुधाश्चंद्राय नीरजाय
आरती आरतियों को आप से है आरती भगवान की है आरती आरती माँगों को आप से है आरती ये कमर ग्रंथ ये मुक्ति ये जग में निराला जब ज्योति जगाने वाला ये कमर ग्रंथ ये मुक्ति ये जग में निराला जब ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग मंगल की आरती आप लोगों आप से है आरती भगवान की है आरती आरती आप लोगों आप से है आरती ये शांति गीत गावन गुनी पापों को मिटाने वाला हरि भगत कराने वाला ये शांति गीत गावन गुनी पापों को मिटाने वाला हरि भगत कराने वाला ये सुख करनी ये सुख हरनी ये सुख करनी ये सुख हरनी मधुर सुगंध की आरती आप लोगों आप से है आरती श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती आरती आप लोगों आप से है आरती आरती जल भगवान की जल भगवान अपने स्थान पर खड़े रहते हुए आप लोग 4 बार पढ़ वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् सेवन्तिकामगुरुं भगवान् पुण्णाके जाति करवे रसाय बिल्वा प्रवाल तुलसे जलमंजले कामोदयामि जगदीश्वर मे शिर नाना सुत्तवस्माणि निधाकालोदवाच पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाण परमेश्वर विघ्नाण पुरुषोत्तमाय इति मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रेम से श्रीमद् भागवत पुराण की जय वृंदावन लाल की जय श्री व्यासनारायण भगवान की जय श्री श्रीदेव जी महाराज की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय भक्ति रानी की जय भक्त मंडली की जय भक्तर भगवान की जय आज के आनंद की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय माँ देविका चरण की जय सत्य सनातन धर्म की जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सनातन धर्म सनातन धर्म भारत भारत जय जय श्री राम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हरे प्रसाद ग्रहण करके ही अपने निज निवास की ओर प्रस्थान करेंगे। सभी प्रसाद प्राप्त करके ही जाएंगे। आप सभी से निवेदन है प्रसाद लेकर ही अपने अपने गृह आश्रम की ओर आप सभी प्रस्थान कीजिएगा। और कल सुबह पलायन एवं तुलसी आरती होनी है, जिसमें आप सभी श्रद्धालु सादर आमंत्रित हैं।